हाय गाइस, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल से हम लोग झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखें ताकि आप जो है झारखंड के आने वाले एग्जामों में जो भी करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएं वो आपको पता हो। ठीक है सर, इस क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा सर? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बना हुआ रहता है। तो पीडीएफ की जब भी बात करेंगे, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स। इनफैक्ट टेलीग्राम पे आप लोगों को झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी मिल जाएगी। टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करेंगे? टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दे। हम लोग रात को 9 बजे, कितने बजे? तो रात को 9 बजे, सॉरी पीएम पे, रात को 9 बजे एक क्लास शुरू किए हैं। झारखंड जीके का एक्सपेक्टेड पेपर, मतलब झारखंड के जो आने वाले एग्जाम होंगे, झारखंड जीके से किस तरीके के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे झारखंड में जो एग्जाम होंगी उनमें झारखंड जीके से किस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस क्लास में हम लोग ये भी डिस्कशन करते हैं कि झारखंड के जो प्रीवियस एग्जाम हुए थे, यानी चाहे जेपीएससी की बात करेंगे, चाहे जेएसएससी की बात करेंगे, झारखंड दरोगा की बात करेंगे, तो जो भी एग्जाम पिछले कुछ सालों में हुए थे उनमें झारखंड जीके से क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग इस क्लास में चर्चा करते हैं। कब होती है क्लास? रात को 9 बजे ये क्लास होती है। तो इस क्लास को भी आप लोग जरूर देखें। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा झारखंड के किस व्यक्ति को भारत के 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल जो है वो किया गया है? आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा झारखंड के किस व्यक्ति को भारत के 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल जो है किया गया है। झारखंड का कौन सा व्यक्ति है? इंडियन एक्सप्रेस क्या है? 100 व्यक्तियों की सूची में इन्हें शामिल किया गया है, तो इन्हें पोजीशन जो है कौन सा दिया गया है, कौन से रैंकिंग पर इन्हें रखा गया है, तो इन सब चीजों के ऊपर प्रॉपर अच्छे से हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। तो सर ये इंडियन एक्सप्रेस क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये सूची जारी की गई है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस आखिर है क्या? इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है और आप में से बहुत कोई जानते होंगे। इंडियन एक्सप्रेस की बात करेंगे तो ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। जैसे हम लोग झारखंड में हिंदी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, चाहे वो दैनिक भास्कर की बात करेंगे, चाहे प्रभात खबर की बात करेंगे, चाहे हिंदुस्तान की बात करेंगे, चाहे दैनिक जागरण की बात करेंगे, तो ये सभी जो है हिंदी न्यूज़पेपर है। उसी तरीके से इंग्लिश न्यूज़पेपर ही है, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर है। तो इंडियन एक्सप्रेस की बात करेंगे, ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है और इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा एक सूची जारी की गई है। कौन सी सूची? तो भारत के 100 सबसे महत्वपूर्ण और 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की। भारत में 100 शक्तिशाली व्यक्ति कौन कौन है, इसमें एक सूची जो है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा जारी किया गया है। अब आप बोलेंगे ठीक है सर, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा जारी तो किया गया है। अब सर सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि सर ये जो सूची है जो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा जारी किया गया है 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में, इसमें पहला स्थान किसे दिया गया है? क्योंकि जिसे पहला स्थान दिया जाएगा ऑब्वियसली वो भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाएगा और इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा उसे भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो है माना गया है। ठीक है, तो सर पहला स्थान किसे दिया गया है पहले आप ये बताइए
उसके बाद आप ये बताइए कि झारखंड के किस व्यक्ति को इस सूची में शामिल किया गया है। पहले स्थान की बात करेंगे तो पहले स्थान में ऐसे व्यक्ति को रखा गया है कि आप में से किसी को डाउट नहीं होगा। क्या डाउट नहीं होगा कि पहला स्थान उसी को दिया जाना चाहिए। किसे दिया गया है? तो पहले स्थान पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखा गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री की बात करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, भारत में वो एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ठीक है सर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला स्थान दिया गया इस सूची में। तो सर झारखंड से किसे शामिल किया गया है? झारखंड से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हेमंत सोरेन। बात करेंगे भारत के 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जगह दिया गया है, हेमंत सोरेन को शामिल किया गया है। ठीक है सर, हेमंत सोरेन को शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन सर पॉइंट यह भी बनता है कि हेमंत सोरेन जी को इस सूची में जगह कौन सा दिया गया है। जैसे नरेंद्र मोदी को पहला स्थान दिया गया है, तो हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान दिया गया है? बात करेंगे हेमंत सोरेन की, तो इसे 64वां स्थान दिया गया है, 64 कितना, तो 64वां स्थान जो है दिया गया है हेमंत सोरेन को। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर? सर झारखंड से और किसी व्यक्ति को इस सूची में शामिल किया गया है क्या? नहीं, झारखंड से केवल एक ही व्यक्ति को इस सूची में शामिल किया गया है, जो है हेमंत सोरेन जी। और झारखंड से एकमात्र व्यक्ति होने के कारण ही ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा, ये जो सूची है, ये सूची किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, झारखंड से किस व्यक्ति को? हेमंत सोरेन जी को। कितना पोजीशन दिया गया है इन्हें? 64वां पोजीशन दिया गया है, 64th पोजीशन पे हेमंत सोरेन को रखा गया है। पहले नंबर की बात करेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी को पहला स्थान दिया गया है इस सूची में। तो जितने भी बातें हम लोग अभी जानी, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे रिटर्न में आपको मिल जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भारत के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में, व्यक्तियों की सूची में शामिल जो है किया गया है। हेमंत सोरेन को 64वां स्थान इस सूची में दिया गया है, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी को इस सूची में पहला स्थान दिया गया है। और हेमंत सोरेन की बात करेंगे, ये झारखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें इस सूची में शामिल जो है किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की बात करेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है। ये कौन सा न्यूज़पेपर है? तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है। अब इंडियन एक्सप्रेस के बारे में जानते हैं, तो सर ये बताइए आप कि इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, इसे कब स्टेबलाइज किया गया था, यानी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की शुरुआत कब की गई थी? तो 1932 में, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1932 में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की शुरुआत जो है वो की गई थी। सर इसकी शुरुआत किनके द्वारा किया गया था, यानी इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर की बात करेंगे तो रामनाथ गोयनका। कौन है? रामनाथ गोयनका इसके फाउंडर है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के। ठीक है सर, अब बात करेंगे सर इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई डाउट है? 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में हेमंत सोरेन जी को शामिल किया गया है। आपको इसमें कोई डाउट है? आपको ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए? तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ऐसा कोई डाउट है कि नहीं सर हेमंत सोरेन जी की जगह किन्हीं और व्यक्तियों को, सर इस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को शामिल किया जाना चाहिए। या फिर आपको ऐसा लगता है कि सर हेमंत सोरेन को तो शामिल किया ही गया है, उसके साथ साथ भी इसको भी शामिल किया जाना चाहिए, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। आपके मन में अगर कोई व्यक्ति का नाम है तो आप लोग कमेंट करें कि आपके मन में कौन से व्यक्ति का नाम जो है वो चल रहा है। ठीक है, चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में झारखंड को पूरे देश में कितनवां स्थान जो है दिया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में झारखंड को पूरे देश में कितनवां स्थान जो है दिया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करेंगे तो इस सूची में
झारखंड को पूरे देश में 16वां स्थान जो है दिया गया है। कितनवा? 16वां स्थान दिया गया है। झारखंड जो है कितना विकसित हो रहा है, झारखंड कितना डेवलप कर रहा है, इसके लिए एक सूची जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा एक सूची जारी किया जाता है और इस सूची में झारखंड को 16वां स्थान पूरे देश में दिया गया है। यानी आप सोचिए कि हमारा झारखंड जो है वो कितना ही डेवलप कर रहा है। ठीक है, 16वां स्थान दिया गया है इसे। ठीक है, चलिए नीति आयोग के द्वारा नीति आयोग के द्वारा ये जो रैंकिंग है ये जारी की जाती है और वर्ष 2021-22 किसके आधार पर? तो वर्ष 2021-22 में हमारा झारखंड कितना ग्रो किया है, झारखंड कितना विकसित हुआ है, इसके आधार पर ये जो रैंकिंग है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की। तो 2021-22 के आधार पर ये जो सूची है, लिस्ट है, इसे जारी किया गया है, जिसमें झारखंड की रैंकिंग की बात करेंगे तो झारखंड की रैंकिंग 16 है, 16 है। ठीक है, अब बात करते हैं सर नीति आयोग की। तो नीति आयोग के द्वारा ही इस सूची को जारी किया जाता है। ठीक है सर, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 में। किसे हटाकर? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नीति आयोग के फुल फॉर्म की बात करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन की बात करेंगे। पेन को चेंज कर लेते हैं। चलिए, नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन की बात करेंगे, सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है। बात करेंगे BVR सुब्रमण्यम की। तो ये नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ है कौन? BVR सुब्रमण्यम की। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना जो है की गई थी। किसे रिप्लेस करके? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। अब तक हम लोग झारखंड के 2 करंट अफेयर के बारे में देख चुके हैं। आपको कोई डाउट है? पहला तो था ये कि हेमंत सोरेन जी को कितवां स्थान दिया गया था भारत के 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में, जिसे इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा जो पब्लिश है वो किया गया था। ठीक है, दूसरा था हमारा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में झारखंड को ओवरऑल परफॉर्मेंस का आधार पर पूरे देश में कितना स्थान दिया गया है। तो 2 अब तक हम लोग देख चुके हैं। चलिए, यहां तक कोई डाउट है? चलिए, डाउट नहीं है तो आगे क्लास को बढ़ाते हैं। हाल ही में राज्य के किसके द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को शुरू किया गया है? झारखंड के कौन से संस्थान के द्वारा, झारखंड के कौन से संस्थान के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को शुरू किया गया है? वन टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू जो है किया गया है। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि सर ये वन टाइम सेटलमेंट योजना आखिर है क्या। देखिए, वन टाइम सेटलमेंट योजना अगर आप सोच रहे हैं कि आपके फायदे के लिए है, तो ये आपके फायदे के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट के फायदे के लिए है और इसे जो है JBVNL के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, JBVNL। अब JBVNL की बात करेंगे, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है JBVNL का। ठीक है सर, अब आप बोलेंगे सर गवर्नमेंट का फायदा क्या है? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आखिर है क्या? वन टाइम सेटलमेंट योजना आखिर है क्या? तो देखिए, अभी क्या हुआ है, झारखंड में बहुत लोगों का बिजली का बिल जो है वो बाकी है। बाकी है कहने का सेंस क्या है? तो बहुत लोगों का बिजली का बिल जो है वो बचा हुआ है, लोग जमा नहीं किए हैं, लोग जमा नहीं किए हैं। तो JBVNL क्या करती है, जब आपका बिजली का बिल बचा हुआ रहता है तो JBVNL उसके ऊपर पेनल्टी मारती है। पेनल्टी मारती है कहने का सेंस क्या है कि मान लेते हैं आपका 20,000 का बिजली का बिल बचा हुआ है, तो उस 20,000 पे JBVNL पेनल्टी मारती है। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये कि सर आप JBVNL कर रहे हैं, ये JBVNL आखिर है क्या? आप में से कई के मन में चल रहा है कि सर आप ये JBVNL बोल रहे हैं, इसका आखिर मतलब क्या है
और ये JVBNL जो ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है ये है क्या? तो इसका फुल फॉर्म है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। मतलब झारखंड में बिजली सप्लाई का काम जो है वो इसी के द्वारा किया जाता है। तो आप बोलेंगे सर डीबीसी बिजली सप्लाई नहीं करती है क्या? हमारे उधर तो डीबीसी के द्वारा बिजली का निर्माण किया जाता है और डीबीसी बिजली सप्लाई करती है। ऐसा नहीं है। देखिए झारखंड में बहुत सारी कंपनी है जो बिजली का उत्पादन करती है और JVBNL क्या करती है, उनसे बिजली को खरीदती है और आपको बेचती है। डीबीसी डायरेक्ट आपको बिजली नहीं बेचती है, डीबीसी बिजली बेचती है JVBNL को और JVBNL बिजली बेचती है आपको। तो आप बोलेंगे सर अच्छा सर खेला समझ गए सर, डीबीसी हमें नहीं बेचती है, डीबीसी बेचती है JVBNL को और JVBNL किसका पार्ट है? तो ये गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, JVBNL गवर्नमेंट का पार्ट है। तो आप बोलेंगे मतलब सर गवर्नमेंट पहले डीबीसी से बिजली को खरीदती है और उसके बाद गवर्नमेंट हमको बेचती है। हाँ जी सही है। उसके बाद क्या हुआ, तो गवर्नमेंट जब देख रही है कि लोगों का बहुत बहुत पैसा बाकी है, कितना पता है आप देखिए, लगभग 4262 करोड़, 4262 करोड़ जो बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है, 4262 करोड़ जो है बिल बचा हुआ है। ठीक है, बिल बचा हुआ है 4262 करोड़। अब सरकार देख रही है कि सर यहाँ पे बिजली जो है, बिजली का बिल जो है वो लोग पे ही नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोग बिजली का बिल पे नहीं कर रहे हैं। तो सरकार क्या बोली, ठीक है आप लोग एक काम कीजिए, क्या कीजिए, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाइए। अब बोलेंगे सर ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम क्या है? इसमें लोगों को हम छूट देंगे, छूट, सरकार बोली छूट देंगे। तो आप बोलेंगे सर कैसा छूट देंगे? उनका जो पेनल्टी है उसे हम लोग नहीं लेंगे, उनका जो बिजली बिल है उसे ही हम लोग लेंगे। जैसे मानते हैं कि आपका 10,000 का बिजली बिल है, 10,000 में आपका जो है 2,000 का पेनल्टी है, तो आपका हो गया 12,000, 12,000 हो गया। सरकार आपको कही कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत हम आपसे 12,000 नहीं लेंगे। तो आप बोलेंगे सर कितना लेंगे? तो सरकार आपको बोली हम बस 10,000 लेंगे, जो बिजली का बिल है आपका 2,000 जो आपका पेनल्टी है उसको हम लोग नहीं लेंगे। आप बोलेंगे सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप 10,000 का बिल जो है वो पे कर दीजिए, चुका दीजिए, ताकि सरकार को 4,200 करोड़ मिल जाए, यानी सरकार का जो बिजली बिल है वो मिल जाए। अब आप बोलेंगे सर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार इसलिए कर रही है कि डीबीसी तो सरकार को बिजली बेच दे रही है, सरकार आपको बिजली बेच रही है। अब आप बिजली का बिल सरकार को पे करे, चाहे बाकी रखे चाहे कुछ करे, डीबीसी तो मानने वाली है नहीं, डीबीसी तो अपना पैसा लेगी। तो डीबीसी अपना पैसा मांग रही है सरकार के कि सरकार आप हमें हमारा पैसा दीजिए। सरकार बोल रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, डीबीसी बोल रही है क्यों नहीं है, हमने तो आपको बिजली दिया है और आप अपना बिजली लोगों को बेच रहे हैं। तो सरकार बोल रही है कि बिजली तो हम लोगों को बेच रहे हैं लेकिन लोग बिजली का बिल पे नहीं कर रहे हैं। लगभग 4,200 करोड़ का बिजली का बिल बचा हुआ है, तो इसीलिए हम आपको बिजली का बिल पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए JVBNL के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाया गया है कि हम सीधे सीधे लोगों को 1,000 करोड़ का जो बिजली बिल है वो माफ कर देंगे। कौन सा? DPS, डेली पेमेंट सरचार्ज, डेली पेमेंट सरचार्ज, यानी जो बिल बचा हुआ है उसका जो पेनल्टी हम लोगों को मारते हैं वो पेनल्टी जोड़ जाड़ के हुआ है 4,200 करोड़, ऐसे में 3,200 करोड़ है। तो हम 1,000 छोड़ देंगे और 3,200 करोड़ जो बिजली का बिल है वो आप में पे कर दे। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत अगर आप पे करते हैं तो आपका पेनल्टी को माफ कर दिया जाएगा। तो JVBNL के द्वारा ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है वो लाया गया है। JVBNL यानी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, और ये जो है झारखंड में बिजली सप्लाई का काम करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि क्या खेला है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आप लोगों को आ रहा होगा। हाल ही में झारखंड के किस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पुरस्कृत किया गया है?
क्वेश्चन देखिए, फिर बात करेंगे इसके बारे में कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड के किस एयरपोर्ट को पुरस्कृत जो है किया गया है। अब देखिए, हम लोग कुछ दिन पहले देखे थे, क्या देखे थे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, किसमें, एयरपोर्ट में। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है उसे ओवरऑल पूरे देश में सेकंड पोजीशन दिया गया था, यानी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पूरे देश में दूसरा स्थान दिया गया था। ये तो हम लोग कल के करंट अफेयर में देख चुके हैं, ठीक है सर। अब जब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कस्टमर सेटिस्फैक्शन में दूसरा स्थान दिया गया है, सेकंड पोजीशन दिया गया है, तो ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की उपलब्धि है। तो इसीलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पुरस्कृत किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन में यानी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में दूसरा स्थान दिया गया है। अगर आप कल का क्लास नहीं देखे हैं तो कल का क्लास आप लोग सबसे पहले देखें, उसमें आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। और ये देखिए हमारा खूबसूरत बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची में है, ठीक है। चलिए, हाल ही में डॉक्टर भारती कश्यप, ठीक है, क्या होगा, भारती, ये हो गया है भर्ती, तो ये भर्ती नहीं है, ये भारती होगा, ठीक है। आप इसे पेन चल जाए बस। चलिए, भारती कश्यप को कहां पे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। भारती कश्यप कहां की रहने वाली है, तो भारती कश्यप जो है झारखंड के रांची की रहने वाली है, ठीक है। अब इन्हें कहां पे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। भारती कश्यप की बात करेंगे तो ये एक आंखों की डॉक्टर है। क्या डॉक्टर है ये, तो आंखों की डॉक्टर है। और इन्हें जो है मुंबई में, कहां पे, मुंबई में जो है गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे भारती कश्यप की, तो मुंबई आई सोसाइटी, ठीक है, और आई एडवांस इंस्टीट्यूट के द्वारा रांची के भारती कश्यप को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है नेत्र चिकित्सा, किसमें, नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के कारण उन्हें सम्मानित किया गया है मुंबई में। कहां पे, मुंबई में। किन्हें, डॉक्टर भारती को। क्या है ये, तो ये आंखों की डॉक्टर है और नेत्र चिकित्सा में इनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के कारण इन्हें जो है गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर भारती कहां की रहने वाली है, ये रांची की रहने वाली है और मुंबई में इन्हें सम्मानित जो है वो किया गया है गोल्ड मेडल के साथ में। तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे, डॉक्टर भारती कश्यप, ठीक है। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग आज देख चुके हैं। अब देखते हैं, आपसे पिछले क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद यानी एमपी को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर। जमशेदपुर के सांसद है यानी एमपी हैं विद्युत बरन महातो। कौन, विद्युत बरन महातो। और इन्हें दूसरी बार, कितनी बार, दूसरी बार संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा झारखंड के कितने कोल ब्लॉक की नीलामी जो है किया गया है। तो भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा झारखंड के कितने कोल ब्लॉक की नीलामी हाल ही में किया गया है, ये आज का आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए, फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और रात के 9 बजे के क्लास में आप लोग जरूर आए, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड पेपर को देखते हैं, ठीक है। चलिए।